वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस पार्ट 6 पढ़ेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में आज आपको समझाया जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन को जानने से पहले सबसे पहले हमको एग्जांपल समझना है। एग्जांपल क्या दिया है? अब एग्जांपल दिया है कि राम इज द ओनर ऑफ दैट ब्लू कार। अब उपरोक्त सेंटेंस में बता रहा है कि दो क्लाजेज हैं। प्रिंसिपल क्लाज है सीना, ये राम है, राम इज द ओनर ऑफ, ये जो है राम इज द ओनर ऑफ, ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लाज है। शॉर्ट में मैंने लिख दिया प्रिंसिपल क्लाज है। तथा नाउन क्लाज क्या है? दैट ब्लू कार, ये क्या हो जाएगा? ये नाउन क्लाज हो गया। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। मतलब राम इज द ओनर ऑफ, ये जो है प्रिंसिपल क्लाज है, और दैट ब्लू कार, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है, तो राम के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि राम जो है वो ब्लू कार का क्या है? ओनर है, मालिक है। तो ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन का पता क्या को, वाट को प्रीपोजिशन के पश्चात रखने से लगता है कि राम इज द ओनर ऑफ वाट, राम किसका मालिक है, मतलब ओनर किसका है राम। तो अतः क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए ऑब्जेक्ट क्या उसमें से? दैट ब्लू कार, इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है की आवश्यकता होती है। जो ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन है, अब यही, अब जैसे राम क्या किसका मालिक है, तो अब इसकी आवश्यकता होती है कि दैट ब्लू कार, उस ब्लू कार का, मतलब ब्लू कार का राम जो है वो क्या है? मालिक है। इस तरह से इसमें जो है इस तरह से प्रयोग करेंगे। अगला देखिए दिया है कि फिर एग्जांपल है द पेन that he bought was stolen। अब यहां पर दिया है कि इसमें उपरोक्त सेंटेंस में दो क्लाजेज हैं। दो क्लाजेज क्या है? द पेन की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लाज। भाई पेन की बात हो रही है, क्या बात हो रही है इसमें? पेन की बात, कि द पेन दैट ही बॉट वाज स्टोलन, जो पेन उसने बॉट किया वो जो है क्या स्टोलन हो चुकी थी, या जो चुरा ली गई थी। तो इसमें जो है द पेन जो है वो द पेन वाज स्टोलन, पेन वाज स्टोलन, यहां सकते हो, ये सब क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल क्लाज हो जाएगा। प्रिंसिपल क्लाज है वो, द पेन वाज स्टोलन। और नाउन क्लाज क्या हो जाएगा? दैट ही बॉट, ये क्या हो जाएगा? ये नाउन क्लाज हो जाएगा। दैट ही बॉट क्या हो जाएगा? नाउन क्लाज हो जाएगा। यह क्लाज नाउन पेन को स्पष्ट करता है, मतलब पेन को क्या है? ये जो स्पष्ट कर रहा है कि पेन क्या चुराई गई है, तो पेन चुराई गई है। पेन क्या है? नाउन है। अतः केस ऑफ एजुकेशन विद द, ये जो है नाउन हो जाएगा। अगला देखिए सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये खत्म हो गया। दिया है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया है इसमें। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, अब इसका एग्जांपल हमको समझना पड़ेगा। एग्जांपल दिया है ये सेपरेट वाक्य है, द thief was arrested, it is true। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये क्या है? सेपरेट सेंटेंस। एस करके कर दिया तो क्या हो गया? सेपरेट सेंटेंस। द थीफ वाज अरेस्टेड, थीफ को अरेस्ट कर लिया गया था। इट वाज ट्रू, यह क्या है? सत्य है। तो इसको जब इसका कंबाइन करेंगे, कंबाइंड सेंटेंस बनाएंगे, शॉर्ट में लिख दिया, लिखेंगे इट इज ट्रू दैट द thief was arrested। अब यहां पर जो है क्या हो जाएगा? इट इज ट्रू, यह सत्य है कि थिप जो चोर है उसको पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। इस तरह से उपरोक्त सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस सिंथेसिस में नाउन दैट द थिप वाज अरेस्टेड एडजेक्टिव ट्रू का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ट्रू जो है इसका क्या है? द थिप वाज अरेस्टेड क्या है? ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है।
और ये कंप्लीमेंट करके इसको वाक्य को पूरा कर दिया गया है। परंतु सेंटेंस में दैट द थिप वाज अरेस्टेड वर्ब इज का सब्जेक्ट है ये, और इसका क्या है ये दैट द थिप वाज क्या है, ये जो है क्या है इसका सब्जेक्ट है इज का, ये इसका इज का क्या है सब्जेक्ट है, अतः सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, अतः क्या है ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। अब अगला देखिए दिया है, अगला क्या दिया है, एक और सेपरेट सेंटेंस है लिखा है, सेपरेट सेंटेंस यहां शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, यू हैव ईटेन योर फूड फुल स्टॉप वी नो इट। ये सेपरेट है, इसको क्या करेंगे कंबाइंड सेंटेंस बना देंगे। तो कंबाइंड सेंटेंस क्या बनाएंगे कि ये जो है वी नो इट, सॉरी वी नो दैट हो जाएगा ना, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि, और ये वाला यू हैव ईटेन योर है, यू हैव ईटेन योर फूड। अब देखिए वी हैव ईटेन योर फूड, हम लोगों ने अपना खाना खा लिया है, वी नो इट हम लोग ये जानते, तुम लोगों ने अपना खाना खा लिया है, वी नो इट हम लोग ये जानते हैं। तो इसका कंबाइंड सेंटेंस देखो, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि यू हैव ईटेन योर फूड, तुम लोगों ने अपना खाना खा लिया है। तो यहाँ पर दैट के माध्यम से इसको जो क्या किया गया जोड़ दिया गया, और वी नो को जो लास्ट में था उसको पहले किया गया, इट को इट के किसके लिए प्रयोग किया गया है, इट जो इट का प्रयोग जो है जानने के लिए जो बात कही गई है उसके लिए किया गया है। और दैट यू हैव ईटेन योर फूड वर्ब नो का ऑब्जेक्ट है, दैट यू हैव ईटेन योर फूड वर्ब नो का क्या है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, अतः ऑब्जेक्ट ऑफ दो है क्या है वर्ब हो जाएगा, कंबाइंड सेंटेंस हो गया। अगला देखिए दिया है, फिर सेपरेट सेंटेंस एक दिया है, the speaker addresses the public listen to him। अब इसको कंबाइंड सेंटेंस बना देंगे, कंबाइंड सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि listen to what the speaker addresses, listen to what उसको सुनो कि क्या द स्पीकर एड्रेस, जो स्पीकर एड्रेस कर रहे हैं उसको जो है सुनिए। तो यहाँ पर द स्पीकर एड्रेसेस ये जो है ऊपर था, लिसन टू हिम बाद में था, यहाँ पर जो है लिसन टू पहले हो जाएगा, व्हाट द स्पीकर एड्रेस हिम क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो है हिम को हटा देंगे अब, और इस तरीके से उपरोक्त सेंटेंस में व्हाट द स्पीकर एड्रेसेस क्या है, व्हाट द स्पीकर एड्रेसेस ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और प्रिंसिपल क्लॉज के प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल क्लॉज टू क्या है, इसमें प्रीपोजिशन है टू, इसका क्या है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जो है वो कहेंगे। अगला देखिए दिया है, एक और एग्जांपल समझ लीजिए इसी के अंतर्गत, क्या है, द मिल्क इज वाइट, इट इज ए जनरल ट्रूथ। ये कंबाइंड सेंटेंस हो गया। अब इसको जब वही लास्ट वाला पहले आ जाएगा, इट इज ए जनरल ट्रूथ
यह एक सामान्य सत्य है कि, दैट हो जाएगा, दैट का मतलब कि द मिल्क इज व्हाइट। अब यहां पर द मिल्क इज व्हाइट, मिल्क सफेद है, इट इज जनरल ट्रूथ, यह सामान्य सत्य है। अब जब इसको कंबाइंड सेंटेंस हमने बनाया तो कहा कि इट इज अ जनरल ट्रूथ, यह सामान्य सत्य है कि द मिल्क इज क्या है, व्हाइट है। दैट द मिल्क, ये जो है दैट द मिल्क इज व्हाइट, ये क्या हो जाएगा, ये नाउन क्लॉज हो जाएगा, ये नाउन क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि यह जो है प्रिंसिपल क्लॉज नाउन ट्रूथ का केस ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। नाउन ट्रूथ का क्या है, ये केस ऑफ अपोजिशन है, ये जो है केस ऑफ अपोजिशन है इसका, तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा, दैट द मिल्क इज व्हाइट क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो ये जो है आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में कुछ समझाया गया। नेक्स्ट पार्ट में यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज बताना है, पार्ट 7th में। इसी का पार्ट जब 7th पढ़ेंगे तो उसमें यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज में आपको बताना है। ये आज आपका जो है पार्ट 6 जो है आपको मैं बताया कैसे पार्ट 6 बना, कैसे इस तरह से बनाया गया, ये आपको बता दिया। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो आपको बताना है। मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान से सवालों को जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक चैनलों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।